watch your parents have sex every day for the rest of your life? सोचिए, एक पॉपुलर पॉडकास्टर, एक फनी शो और एक ऐसा सवाल जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। रणवीर अलाहाबादी और समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में पूछे गए एक बेहुदा सवाल ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। मामला इतना बड़ा कि एफआईआर दर्ज हो गई, गिरफ्तारी की मांग उठने लगी और सेलिब्रिटीज से लेकर पॉलिटिशियंस तक इस पर बयान देने लगे। माफी मांगी गई, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस विवाद में ध्रुव राठी उर्फे जावेद समेत शक्तिमान की भी एंट्री हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन आया इंडियाज गॉट लेटेंट के सपोर्ट में, कौन कौन आए इनके खिलाफ और इंटरनेट की दुनिया में क्या बातचीत हो रही है इस पूरे विवाद को लेकर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी की। इस पूरे विवाद के बीच यूट्यूबर ध्रुव राठी ने इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बताई है। तो वहीं उर्फी जावेद ने कहा कि किसी को इस तरह जेल में डालना सही नहीं है। वहीं बॉलीवुड एक्टर रजा मुराद ने इसे भारतीय संस्कृति पर हमला बताया और शो को बैन करने की मांग कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि समाज में अश्लीलता फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सोशल मीडिया पर ओवर रिएक्शन है या फिर सच में कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए? क्या ये सेंसरशिप की शुरुआत है या फिर सही कदम? आइए पूरे विवाद को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि शुरुआत कहां से हुई। शो इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड में यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया एक कंटेस्टेंट से माता पिता को लेकर एक ऐसी बात बोल जाते हैं कि जैसे हम इस वीडियो में तो आपको बता कतई नहीं सकते हैं। ये सवाल सुनते ही हर कोई हैरान रह गया। जैसे इस वीडियो का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दर्शकों ने इस तरह के कंटेंट की आलोचना शुरू कर दी और रणवीर अलाहाबादिया समेत शो के पूरे पैनल पर सवाल उठने लगे। मामला इतना गंभीर हो गया कि पुलिस तक पहुंच गया। अब जानते हैं इस मामले पर कौन कौन से एक्शन लिए गए। एफआईआर दर्ज की गई। असम पुलिस ने शो के एपिसोड 1 से 6 तक के सभी प्रतिभागियों और पैनल में शामिल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र में भी शिकायतें दर्ज हुई हैं। महाराष्ट्र में 3 अलग अलग समूहों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। राजनीतिक बयानबाजी भी काफी हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन ये सामाजिक मानकों का उल्लंघन नहीं कर सकती। इस सब के बाद फाइनली रणवीर की माफी आई। विवाद बढ़ता देख रणवीर अलाहाबादिया ने एक वीडियो जारी कर माफी भी मांगी, लेकिन जनता का गुस्सा कम नहीं हुआ। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. All I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. इस पूरे मामले पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि वो रणवीर या समय रैना के कंटेंट से सहमत तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से नेता, मीडिया, पुलिस उनके पीछे पड़ी है वो भी सही नहीं है। उन्होंने इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का एजेंडा बताया और कहा कि इस तरह के विवाद खड़े कर सेंसरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। ध्रुव ने कहा, कोट एंड कोट, डार्क कॉमेडी के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो व्यूज के लिए दर्शकों को चौंकाने का तरीका बन चुका है। इससे हमारे युवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन इसका समाधान सरकारी सेंसरशिप कतई नहीं हो सकता। वैसे इंटरनेट की दुनिया में देखा जाए तो यहाँ लोग 2 टीम्स में ऑलमोस्ट अभी तक डिवाइडेड हो गए हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर रणवीर और समय के सपोर्ट में भी आए हैं। वैसे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि इस कमेंट पर जो रणवीर ने बोला है उस शो में ऑब्वियसली वो गलत था, लेकिन क्या उसे लेकर इतना बवाल होना चाहिए कि उनको जेल तक हो जाए और सजा तक मिले? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं जी स्विच।